हेलो एवरीवन। आज का मेरा जो सेशन है वो महाराष्ट्र सिटी की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग को लेकर के है। और उनके तय शेड्यूल के हिसाब से 21 से लेकर के 23 तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है और 25 तारीख को आपका इसका अलॉटमेंट आ जाएगा। अभी मैं आपको वो इम्पोर्टेंट डेट्स भी बताऊंगा जिसमें क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए महाराष्ट्र सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ctcell.msct पर जाना होगा और यहाँ पर कैप पोर्टल पर आपको क्लिक करना होगा। हालांकि सारी प्रोसेस आप लगभग जानते ही हैं और उसमें एमसीए पर जाएंगे। अब देखिए, इन्होंने जो दो बातें बोली हैं, एक तो फाइनल मेरिट लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है और दूसरा कैप राउंड 1 के लिए सीट मैट्रिक्स उन्होंने जारी कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपको देखो फाइनल लिस्ट दिखाना चाहूंगा जो फाइनल लिस्ट थी। हालांकि प्रोविजनल और फाइनल लिस्ट में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा। अगर किसी ने अपनी डिस्क्रिपेंसी रेज की होगी तो उसकी डिटेल्स बस सारी चीजें सही कर दी होंगी। ठीक है, बाकी सारी प्रोसेस वही है। आप लोग अपनी एक बार फाइनल लिस्ट में नाम अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ स्कोर के बारे में बताना चाहूंगा। कट ऑफ स्कोर जो लास्ट ईयर गया था उसमें कैप राउंड 1 में, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नंबर 1 पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से आता है। दूसरा भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट है। विवेकानंद थर्ड नंबर पर। आप देखिए कट ऑफ अगर आप ध्यान देंगे तो 99.54 विवेकानंद में गया था और वहीं 99.84 भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में गया था और 99.94 जो है वो कंप्यूटर साइंस में गया था। और ये मेरिट नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर तक लास्ट गया था, 39 मेरिट नंबर तक गया था, 96 मेरिट नंबर तक गया था। इसको आप चेक कहाँ से करोगे? देखिए यहाँ पर जो ऑल इंडिया का मेरिट नंबर लिखा है ना, ये 21, 22, 23, 24, ये सारे ऑल इंडिया के ही मेरिट नंबर यहाँ पर मेंशन है। तो उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर सारी, तो आप ऑल इंडिया का मेरिट नंबर देखेंगे यहाँ पर और आपका यहाँ पर ये देखिए परसेंटाइल लिखा हुआ है। ठीक है, ये परसेंटाइल है और ये यहाँ पर ऑल इंडिया का मेरिट है। तो उस हिसाब से ही ये सारी जो लिस्ट है वो गई है। इसके बाद पिंपरी छिंदवाड़ जो कि 100 मेरिट तक गया है और 99.54, SIES 99.41, वहीं मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट 99.25, ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 98.94, 244 तक गया। और डी डॉक्टर DY पाटिल 98.56, श्री रामदेव बाबा कॉलेज 98.26, वहीं इंटर इंस्टीट्यूट कंप्यूटर सेंटर 97.60, 96.0 महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, इसके अलावा देखिए भारतीय विद्यापीठ, और भारतीय विद्यापीठ में 95.44, इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 94.84, अलाना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 94.84। तो ये करीब अंकुश एजुकेशन 93, प्रोग्रेसिव एजुकेशन 93, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल 93, डॉक्टर DY पाटिल प्रतिष्ठान 92। तो इस तरह से यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट गई है। पर शुरू के, अगर मैं बात करूंगा 10 कॉलेज की, लगभग 10-11 कॉलेज तक 95 पर नहीं, भारतीय विद्यापीठ तक भी मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे कॉलेज हैं। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो ठाकुर है, मुंबई है, SIES, पिंपरी, विवेकानंद, भारतीय विद्या भवन और पुणे यूनिवर्सिटी, इनमें तो प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप एक बार इनकी प्लेसमेंट की क्राइटेरिया, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे और टॉप कॉलेज हैं, तो इसलिए ही इनकी सबसे ज्यादा मेरिट स्कोर गया है। पर अगर फिर भी आप लोग कॉलेजेस लेना चाहते हैं तो 90 परसेंटाइल तक कॉलेज ऐसे हैं जिनको आप ले सकते हैं। इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 20-22 कॉलेज, 21-22 तक जो आप देख रहे हैं, स्टर्लिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, यहाँ तक के कॉलेज कोई दिक्कत नहीं है। इवन SNDT तक भी आप ले सकते हैं। पर बात वही है कि प्लेसमेंट्स थोड़े से कम होंगे और ये आपका खुद का भी डिसीजन होगा कि आपको इस बार MCA इस कॉलेज से करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको ऑर्डर्स भी बताऊंगा और थोड़ा सीट मैट्रिक्स भी बताऊंगा, क्योंकि सीट मैट्रिक्स करीब 50 कॉलेज के लिए यहाँ पर सीट मैट्रिक्स आपको दिया, पर आपको 50 कॉलेज में नहीं जाना है, आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है उनमें ही देखना है। तो ये जो मेरिट नंबर दिए गए हैं कैप राउंड बन के, आप इसी हिसाब से चॉइस फिलिंग का ऑर्डर चूज कर लीजिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 पे रख सकते हैं। भारतीय विद्या भवन को आप 2 पे रख सकते हैं।
विवेकानंद को आप 3 नंबर पर रख सकते हैं, पिंपरी को 4 पर रख सकते हैं, SIS को 5 पर रख सकते हैं, मुंबई एजुकेशन को 6 पर रख सकते हैं। फिर जहां पर थोड़ी सिमिलरिटी जैसे ठाकुर और डॉक्टर DY पाटिल, आप उसको अपने लोकेशन वाइज भी देख सकते हैं। आप इनमें भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे पिंपरी और SIS में अगर आपको लगता है कि मुझे मुंबई जाना है तो मुंबई के लिए मैं SIS भरूंगा, और पिंपरी जाना है तो आपको पुणे भरना है। विवेकानंद और भारतीय विद्यापीठ तो दोनों ही मुंबई में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुणे यूनिवर्सिटी तो पुणे में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप लोकेशन वाइज इनके जो क्रम है वो बदल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यही आप चॉइस फिलिंग में अपना ऑर्डर रख लें। ये जो मैंने ऑर्डर बताई है ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट के लिए है। अभी मैं महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट के लिए भी एक बार आपको बता दूंगा। हालांकि महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए ये सारे ऑप्शंस तो ओपन होंगे ही, लेकिन कुछ और इंस्टीट्यूट भी हैं जो महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छे हैं, पर वो सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए ही ओपन होते हैं। जैसे अगर मैं VJTI कॉलेज की बात करूंगा तो वो 2 नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी के बाद VJTI बहुत ही अच्छा कॉलेज है, लेकिन वो सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए ही वो ऑप्शन आएगा। तो ऐसे और भी कॉलेजेस हो सकते हैं जिनमें सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट को ही ऑप्शन मिलेगा। अभी मैं उनको भी बताता हूं कि वो कैसे सर्च करेंगे और वो कैसे अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट ऑल इंडिया के हैं, जिनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि उनकी कम रैंक पर, ज्यादा रैंक पर उनको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, या ज्यादा परसेंटाइल पे भी उनको कोई कॉलेज अच्छा नहीं मिले। जिनका परसेंटाइल सबसे अच्छा होगा सिर्फ उनको ही एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो पाएगा। ठीक है। महाराष्ट्र कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाता है, क्योंकि उसमें होम यूनिवर्सिटी, अदर देन होम यूनिवर्सिटी या कैटेगरी का फायदा मिल जाता है, बहुत सारी चीजों का फायदा मिल जाता है। पर ऑल इंडिया के लिए ना कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है और ना ही कोई होम या अदर होम यूनिवर्सिटी का चाहे क्राइटेरिया है। इसलिए उनकी जो रैंक आप देख रहे हैं, जैसे 99.94 पे 12 नंबर तक गया, क्योंकि अगर हम पुणे यूनिवर्सिटी की बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की, तो 6 सीट सिर्फ ऑल इंडिया की हैं। अभी मैं आपको पूरा सीट मैट्रिक्स दिखाऊंगा तो सारी चीजों को आप समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूंगा कि देखिए, ये देखिए महाराष्ट्र का कैंडिडेट का कट ऑफ है, ये 2022-23 में गया था। अब इसमें हर स्टेज में देखिए, स्टेज 1 में जनरल ओपन, ठीक है, इसके लिए कितना गया है ना, जनरल SC कितना गया, जनरल ST कितना गया, जनरल ये TH, सब कैटेगरीज वाइज है। आप इसको एक बार देखेंगे तो समझ में आपको भी आ जाएगा। फिर देखिए ये होम यूनिवर्सिटी का है, फिर अदर देन होम यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर 2 कोटा चलते हैं महाराष्ट्र वालों के लिए, एक तो होम यूनिवर्सिटी और दूसरा अदर देन होम यूनिवर्सिटी। फिर स्टेट लेवल अभी अगर कोई है तो वो भी चलेगा, जैसे EWS या TFWS, ट्यूशन फीस वेरियर्स। तो ऐसे करीब 104 पेज का है ये। तो अब अगर महाराष्ट्र के कोई कैंडिडेट हैं तो वो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है वो उस कैटेगरी का कट ऑफ देखेंगे, और उस कैटेगरी के कट ऑफ के हिसाब से जिसका सबसे हायर कट ऑफ, जिस कॉलेज का सबसे हाई कट ऑफ जाएगा वही कॉलेज अच्छा माना जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा, मैं यहाँ पर देखिए VJTI का डाल के बताता हूँ आपको। देखिए, अब जैसे मैं VJTI की बात करूंगा तो देखिए होम यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो PWD कोटा ही है, और अदर देम यूनिवर्सिटी में देखिए जनरल के लिए 99.82 गया है। ठीक है। और वहीं अगर हम होम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो जनरल ओपन में 99.6 बन गया है। तो आपको क्या करना है, जो कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं उस कैटेगरी में आप अपना कट ऑफ देखेंगे, उसके हिसाब से आप ऑर्डर चेक करें, क्योंकि जो अच्छा कॉलेज होगा ऑब्वियसली बात है उसका अच्छा परसेंटाइल पे ही कट ऑफ गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 104 पेज की फाइल है, और इनका ऑर्डर थोड़ा अलग तरीके से इन्होंने दिया है। इन्होंने रैंक वाइज ऑर्डर नहीं दिया है, इसलिए थोड़ी सी जो महाराष्ट्र कैंडिडेट है उनको ये मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। ऑल इंडिया में तो सीधा सीधा दिया हुआ है, ऐसे हर कॉलेज के SIS कॉलेज है, तो अगर SIS में देखेंगे जनरल के लिए 98 गया है, अदर देन देखेंगे तो 97 गया है। स्टेट लेवल पे भी जो TFWS है या MI है वो थोड़ा अलग ही गया है। राइट। NCERT इंस्टर्लिंग है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, क्योंकि 104 पेज की ये PDF है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। ओके। क्योंकि बस ऑर्डर नहीं इन्होंने दिया है, जो ऑर्डर दे रहा है वो बहुत ही अलग अलग दे रहा है, वो इंस्टीट्यूट वाइज उन्होंने दे रखा है बस। क्योंकि ये देखिए इंस्टीट्यूट का सीरियल नंबर है ना, 3168 3167, इस हिसाब से इन्होंने दिया है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है। अब बात करेंगे हम सीट मैट्रिक्स की। तो देखिए सीट मैट्रिक्स अगर हम VJTI की बात करेंगे तो कैप राउंड में 60 सीटें हैं, लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए। देखिए अगर आप देखें MS सीट का मतलब क्या है, MS सीट का मतलब ये है कि, ठीक है, अब देखिए VJTI में
देखिए अगर आप बात करेंगे होम कैटेगरी के लिए, होम यूनिवर्सिटी की कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, देखिए 39 होम यूनिवर्सिटी को हैं, और अदर देन होम यूनिवर्सिटी में 18 सीट्स हैं, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी की 2 सीट्स हैं। तो इस तरीके से पूरा सीट मैट्रिक्स में ऑल इंडिया कोटा 0 है। जितने भी महाराष्ट्र के ऑटोनोमस वाले कॉलेज होंगे उनमें ऑल इंडिया का कोटा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए SIES कॉलेज है, 96 सीट्स हैं, है ना, और इसमें ऑल इंडिया की 5 सीट्स हैं, महाराष्ट्र की 30 सीट्स हैं, माइनॉरिटी की 61 सीट्स हैं, और इंस्टीट्यूट की सीट्स का मतलब हुआ मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होंगी, ठीक है। तो अब ये सारी आपको यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है हर कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। फिर जैसे गुरु नानक जयंत हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, या हम बात करें NCRT स्टर्लिंग इंस्टीट्यूट हो गया, सभी में आपको सीट मैट्रिक्स दिखेगा। MS सीट का मतलब महाराष्ट्र सीट, ऑल इंडिया सीट का मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट, और इंस्टीट्यूट सीट का मतलब मैनेजमेंट कोटा, या है ना। इसी तरह से भारतीय विद्यापीठ जो मुंबई में है, 78 महाराष्ट्र की सीट, ऑल इंडिया 18। तो ऐसे देखिए काफी बड़ा ये वो है। ठाकुर में 144 है टोटल सीट, 44 महाराष्ट्र सीट है ना, और क्या बोलते हैं 8 ऑल इंडिया है, 92 माइनॉरिटी है, ठीक है। इसके बाद में भाऊ सराफ, इसके बाद में डेक्कन इंस्टीट्यूट हो गया, 120 है। हालांकि विवेकानंद एजुकेशन में देखिए 50 महाराष्ट्र की सीट है, 9 ऑल इंडिया की है, 61 माइनॉरिटी सीट्स हैं, ठीक है। देखो ऑल इंडिया कोटा कम भी है, इसलिए तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी। भारतीय विद्याभवन सरदार पटेल में 60 सीटें हैं, 51 महाराष्ट्र की सीट्स हैं, 9 ऑल इंडिया की सीट्स हैं। फिर अगर ऐसी बात करेंगे, देखिए आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कोई बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है। फिर जैसे बहुत सारे हैं, देखिए मैं आपको बताता चलूंगा जो अच्छे अच्छे हैं। देखिए इंटर इंस्टीट्यूशन कंप्यूटर सेंटर, इसमें 30 सीट्स हैं, 26 महाराष्ट्र की, 4 ऑल इंडिया की, ठीक है। रामदेव बाबा में 120 सीट्स हैं, 50 महाराष्ट्र की, 9 ऑल इंडिया की, 61 माइनॉरिटी। इसके बाद अमर सेवा मंडल, ऐसे देखिए रानी बाई, काफी सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज। आपको जब आप चॉइस फिलिंग करने बैठेंगे ना, तो बहुत सारे देखिए, अंकुश शिक्षण में 144 सीट्स हैं, बहुत सारी कॉलेज हैं यहाँ पर, और जिसमें ऑल इंडिया कोटा है वो ही आप सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए श्री शिवाजी, और ये यूनिवर्सिटी वाइज दिए गए हैं, सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज है ना, उन यूनिवर्सिटी के साथ हिसाब से दिए गए हैं, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा ये सीट मैट्रिक्स है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये देखिए अमरावती में है ये तो, और प्रोफेसर राम, ठीक है। देखिए काफी बड़ी है ये तो, फाइल काफी बड़ी है, अगर आप देखोगे तो मैं इतना तो आपको नहीं बता पाऊंगा, आप खुद भी देख सकते हैं सारी चीजों को, ये सीट मैट्रिक्स। और जो प्रोविजनल लिस्ट है सीट, सारी चीजों की मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में कुल 40 सीट्स हैं, इसमें 34 सीट्स महाराष्ट्र की हैं, और 6 सीटें ऑल इंडिया की हैं, ठीक है। तो आप इस बात से समझ पा रहे हैं कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको। उसमें भी जो 34 सीट्स हैं महाराष्ट्र के कैंडिडेट को, वो होम यूनिवर्सिटी के लिए 27, और अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए 6 सीट। तो होम यूनिवर्सिटी जिनका भी है, उनकी अगर कम रैंक भी है, कम परसेंटाइल भी है, तो भी उनको मिल जाएगा, क्योंकि होम यूनिवर्सिटी में सीट मैट्रिक्स ज्यादा है। अदर देन होम यूनिवर्सिटी थोड़ी सीट कम है, लगभग महाराष्ट्र के कैंडिडेट के बराबर, ऑल इंडिया के कैंडिडेट के बराबर है इसमें। तो इसी तरीके से आप पूरा सीट मैट्रिक्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए देखिए सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस फिलअप करना है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस नंबर 1 पे रखना है, मैंने सीट मैट्रिक्स बता दिया है। इसके बाद में आपको विवेकानंद भरना है, देन इसके बाद आपको भारतीय विद्या भवन भरना है, फिर आपको बंसीलाल रामनाथ, SIES पिंपरी चिनबाड़, ठाकुर इंस्टीट्यूट मुंबई एजुकेशन, ठीक है, और डॉक्टर DY पाटिल, ये मैंने कुछ के निकाल रखे हैं। आप, मैंने आपको बोला कि आप कट ऑफ के हिसाब से इसको सेट कर लेना, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस तरह से मैंने ले रखे हैं। अब मैं बात करूंगा कि ये फिलअप कैसे करना है, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन। तो मैंने एक कैंडिडेट का ही फॉर्म ले रखा है, और इसमें मैं लॉग इन करूंगा तो आपको मैं सारी चीजें बता पाऊंगा। देखिए ये तो पूरा आपका ये जो फॉर्म है वो दिखेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा सारी चीजें यहाँ पर देखिए कंप्लीट कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप ये सारी चीजें फिलअप कर पाओगे, ठीक है।
अब मैं बाकी चीज क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फिल कैप अराउंड वन फॉर्म, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपसे देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्टार्ट फिलिंग पर जाएंगे हम यहाँ पर। स्टार्ट फिलिंग में देखिए 65 आपका मेरिट नंबर है, ये पहले बता रहा है आपको। और आपका होम यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, तो अदर देन होम यूनिवर्सिटी आएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए अब यहाँ पर क्या चीजें आपको बतानी है, देखिए ये 241 है। फिर आपको किस कॉलेज किस तरह के इंस्टीट्यूट में जाना है, देखिए जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, अनएडेड है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी मैनेज डिपार्टमेंट, या यूनिवर्सिटी मैनेज अनएडेड, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमियस, नॉन ऑटोनोमस, माइनॉरिटी, नॉन माइनॉरिटी, जो आप सिलेक्ट करते जाएंगे वो कॉलेज आते जाएंगे, वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर आती जाएंगी। फिर सिलेक्ट इंस्टीट्यूट कर लिया, फिर सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज आएंगी कि किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सीट मैट्रिक्स में आपको जाना पड़ेगा और वहां पर आपको यूनिवर्सिटी भी देखनी पड़ेगी, जो कॉलेज आप चुन रहे हैं उस कॉलेज को, वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ रहा है वो यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी होगी। फिर आप चाहो तो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी ये फिल्ट्रेशन है कि आपको उस डिपार्टमेंट उस कॉलेज को मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाह रहे हैं सिर्फ वही कॉलेज दिखेंगे। इस तरीके से यहाँ पर सारा चॉइस फिलेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा क्योंकि कॉलेज भी बहुत ज्यादा है, यूनिवर्सिटीज भी बहुत ज्यादा है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिल्ट्रेशन भी बहुत सारी चीजों में है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे गवर्नमेंट एडेड कर सकता हूँ, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है, ऑटोनोमस कर सकता हूँ। इसके बाद में यूनिवर्सिटी मैनेज्ड भी चलो मैं कर सकता हूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कर सकता हूँ। इसके बाद में मुझे लगता है कि मैं सारी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा हूँ कि नहीं जाना चाह रहा हूँ, वो भी देख सकते हैं कि आपको मोमी यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ कहाँ जाना है। चलिए अभी तो मैंने ऐसे ही एज इट इज सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, कुछ सिलेक्ट करना होगा हो सकता है यहाँ पर। और मान के चलो ये मैंने नहीं लेना है, ठीक है, सेव एंड प्रोसीड पर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, देखते हैं अभी क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए सेलेक्ट एटलीस्ट वन इंस्टीट्यूट टाइप, माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी, अच्छा ओके, आपको माइनॉरिटी भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं अभी तो ये, अब देखते हैं आगे बढ़ाते हैं। अब आर यू वांट टू सबमिट योर गिवन इंफॉर्मेशन, यस मैंने जैसे ओके किया तो देखिए ये हमें नो चॉइस कोर्स फाउंड फॉर योर सर्च पैरामीटर, सो प्लीज रीडिफाइन द पैरामीटर्स, यानी आपको वापस जाना पड़ेगा जो भी मैंने चुना होगा। इसके अलावा देखिए यू कैन सेलेक्ट मिनिमम 1 और मैक्सिमम 300, यानी एक मिनिमम चॉइस रख सकते हो, 300 आपकी मैक्सिमम चॉइस हो सकती है। तो मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है इसमें से सारे ही चुनना पड़ेंगे, ठीक है, तभी मुझे कॉलेजेस दिखेंगे यहाँ पर। और ये भी मैंने चुन लिया है, ठीक है, सारे चुन लेते हैं अपन। अब प्रोसीड करते हैं। देखिए अब यहाँ पर मुझे सारे कॉलेज दिखने लग गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें जो है ना वो कोर्स नेम और आपने किस तरह से चुन रखा है वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अब मुझे अगर लगता है सीरियल नंबर ये है, और इस जो जो हम चुनते जाएंगे वो हमारे उस लिस्ट में जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि देखिए जैसे सपोज दैट कि मैं अभी पहले ढूंढूंगा यहाँ पर कि मुझे पहले कौन सा भरना है। विवेकानंद मेरा दूसरे नंबर पर आएगा, लेकिन मैं सबसे पहले भरूंगा सावित्री बाई, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा इतना, तभी आपको वो कॉलेज मिलेगा। देखिए ये है नंबर 1 पे मैंने उसको चूज किया। इसके बाद मैं विवेकानंद को रखूंगा, ठीक है, सेकंड नंबर होगा विवेकानंद, ये मैंने विवेकानंद को रख लिया, ठीक है। या सरदार भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल को भी हमें चूज करना है यहाँ पर अभी, तो वो भी देख लेते हैं, भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल, थोड़ा नीचे ही होगा आई थिंक। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सेलेक्ट करने हैं।
पीछे ही होगा यहाँ पर, भारतीय विद्या भवन। ये है भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल, ठीक है। इसके बाद में फिर इसी तरह से आप देखिए SIES कॉलेज है या पिंपरी छिंदवाड़ है, ये आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो काफी बड़ी लिस्ट है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, ये तो एक एग्जांपल है। देखिए ये पिंपरी छिंदवाड़ मिल गया मुझे, ठीक है। डी जैसे DY पाटिल है, ये मिल गया मुझे, लेकिन आपको मैंने बोला ऑर्डर वही रखना है जो ऑल इंडिया के हिसाब से कट ऑफ गया है। ऑल इंडिया की कैंडिडेट को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ऑर्डर वाइज उन्होंने कट ऑफ निकाली थी। SIES है, ठीक है। ये इस तरह से अब देखिए मैं यहाँ पर इसको आगे बढ़ाऊंगा, 7 प्रोसीड करूंगा, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या चीजें मिल जाएंगी, देखिए अगर हम ध्यान दें तो ये हमारी चॉइसेस नंबर आ गए, ठीक है। अब आप चाहो जिस नंबर जिस ऑर्डर से, देखिए यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रखा हुआ है। अब आप चॉइसेस को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जैसे मुझे रखना था डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ऊपर, ठीक है, ये आ गया। फिर मुझे दूसरे नंबर पर रखना था भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल, तो मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे आ गए। फिर मुझे विवेकानंद को किस नंबर पर रखना है, 3rd नंबर पर रखना है, सॉरी यहाँ पर इसको ऊपर करना था, ये ऊपर हो गया। SIES पिंपरी छिंदवाड़, तो ये मेरा ऑर्डर है। अब मैं इसी ऑर्डर को आगे बढ़ाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा, सेव एंड प्रोसीड करूंगा, तो ये जो ऑर्डर है वो फिलअप हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सेलेक्ट ऑप्शन इन ऑर्डर अब हम भी यहाँ पर कर रहे हैं ना, 7 प्रोसीड भी, चलिए मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ये आ गया, अब आप सेलेक्ट कोर्स कर रहे हो, ठीक है। ऐड चॉइसेस, आप यहाँ से चॉइसेस भी ऐड कर सकते हो दोबारा से, क्योंकि आपने ऐसा नहीं है 5 भर लिए थे, आप एक एक करके चॉइसेस भी भर सकते हो। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं और कोई चॉइसेस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं 7 प्रोसीड करूंगा, ठीक है। फिर आप सेलेक्ट कोर्स भी कर सकते हो, सेट प्रेफरेंस भी कर सकते हो, यहाँ से सेट प्रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कोर्स भी आ रहा है, अगर आपने मल्टीपल कोर्सेज भरे हैं तो आप मल्टीपल कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हो। मेरी बात अब आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर कॉलेज ज्यादा है तो कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है, इसलिए ध्यान से ही आपको ये फिलअप करना है। और वीडियो भी मैंने ये इसीलिए ही आपके लिए बनाया है, ठीक है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ। तो इस तरह से आपको अपनी चॉइसेस को अरेंज और रीअरेंज करनी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, अब आप इसी तरह से सारी, क्योंकि कंफर्म मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जब तक कोई कैंडिडेट इसको वेरीफाई नहीं करेगा, इसको अपने हिसाब से नहीं करेगा, तब तक मैं इसको प्रोसीड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में देखिए ये चॉइसेस भर के आ रही हैं, जब हम कैंडिडेट का पासवर्ड डाल देंगे तो ये चॉइसेस जो हैं भरी हुई कंफर्म हो जाएंगी। और मैंने ऑर्डर यहाँ पर दे रखा है चॉइसेस का, प्रेफरेंस नंबर यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये ऑर्डर रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, पर मेरा एक सजेशन है, देखिए 300 लिस्ट यहाँ पर दिखेंगी आपको, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पर जिन कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छे हैं, मेरी सलाह ये है कि आप सभी कॉलेज को प्लेसमेंट वाइज देखें, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें, उनके जो पढ़ाई का करिकुलम है उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज आप सिर्फ MCA करेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा भी ना करें। दूसरी चीज, अगर आपका इन कॉलेजेस में जाने का मन नहीं है, मान के चलिए जो बहुत पीछे के कॉलेज आपको मिल रहे हैं, तो आप 1 साल की ड्रॉप ले करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 1 साल का एक इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल करिए, इसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि अगर आप एक टॉप कॉलेज में जाकर के नहीं जा पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, एक टॉप कॉलेज में जाकर के आप टॉप प्लेसमेंट लेते हैं तो एक उसका अलग ही मजा होता है।
इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। जो मैंने 5-6 कॉलेज लिए हैं, ये बहुत ही अच्छे कॉलेज लिए हैं, ठीक है। तो आप, ये 5 कॉलेज जो मैंने लिए हैं वो बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। अगर इन कॉलेज में आप जाते हैं तो इनमें प्लेसमेंट है। और फिर भी ये मेरे सलाह है, आप खुद भी सारी चीजों को सर्च करिए, खुद भी देखिए, क्योंकि इतने कॉलेज और इतनी यूनिवर्सिटीज हैं कि इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि किस में जाना चाहिए और किस में नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ सलाह देता हूँ, डिसीजन लेना आपका ही काम है। आपको ही ध्यान में रखना है कि इतने सारे कॉलेज हैं, ठीक है, किस में जाना चाहिए किस में नहीं जाना चाहिए, सिटी वाइज, लोकेशन वाइज, कॉलेज वाइज, प्लेसमेंट वाइज आप इसका डिसीजन लें, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको जो ऑल इंडिया की लिस्ट आपको दिखाई थी, वो इस बार एक बार फिर से देख लें कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस पुणे यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा कॉलेज है, भारतीय विद्याभवन, विवेकानंद, पिंपरी, SIS, मुंबई एजुकेशन, ठाकुर इंस्टीट्यूट, TY पाटिल, रामदेव बाबा, ठीक है ये। लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि बस टॉप 10 कॉलेज तक मैं सलाह करता हूँ कि ठीक है, इन कॉलेजेस तक आप जा सकते हैं। और अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप दोबारा से तैयारी करिए, दोबारा से एग्जाम निकालिए, और फिर कोई एक अच्छे कॉलेज को लेकर के पढ़ाई करिए। फिर भी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे वो अच्छा कॉलेज है चाहे वो थोड़ा कम अच्छा कॉलेज है, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, आपका लैंग्वेज पर अपना वर्क करना होगा, कोडिंग पर आपको बहुत ध्यान देना होगा, कंप्यूटर के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो ये सारी बातों को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझते हुए चलें। तो आई होप कि अब आपको मेरी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और आप समझ गए होंगे कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको वहां पर गाइड कर दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।